ये वीडियो आप सभी के लिए अब तक की सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो हो सकती है, क्योंकि इस वीडियो में हम एक राज पर से पर्दा उठाने वाले हैं। कैसे टॉपर्स बायोलॉजी में 360 आउट ऑफ 360 मार्क्स लेके आते हैं। इसे जानने के लिए हमने कई सारे टॉपर्स के स्ट्रेटजी प्लान देखे हैं और प्रीवियस पेपर्स का एनालिसिस किया है। तो देखिए, इस वीडियो में हम आपको 100% दावे के साथ कह सकते हैं, यदि आप यह प्लान फॉलो कर लेते हैं तो आपकी बायोलॉजी में 360 मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। देखिए, यहाँ हमने नीट में पूछे जाने वाले बायोलॉजी के क्वेश्चंस को दो सेक्शन में डिवाइड किया है। तो यहाँ पे है सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। सेक्शन 1 90 से 92 क्वेश्चंस के लिए है, यानी कि सेक्शन 1 से आप नीट में 90 से 90 क्वेश्चन सही कर पाएंगे, जबकि सेक्शन 2 से आप बचे हुए 8 से 10 क्वेश्चन सही कर पाएंगे। तो पहले बात कर लेते हैं सेक्शन 1 की। तो नीट में 90 से 92 क्वेश्चन सही करने का सीक्रेट है एनसीईआरटी एंड ओनली एनसीईआरटी। अब आपको इस बात को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है कि एनसीईआरटी से 90 से 92 क्वेश्चंस पूछे जाता है, इसलिए आपको कहीं और टाइम वेस्ट करने की जगह ओनली एनसीईआरटी पर फोकस करना है और आपको इसे बार बार पढ़ना है। इसका हर डायग्राम, हर पैराग्राफ, हर लाइन और कोई भी कोना छोड़ना नहीं चाहिए। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 2 की, जहाँ से 8 से 10 क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए, नीट में हर साल 8 से 10 क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं जो कि आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे, और इन्हीं 8 से 10 क्वेश्चंस की वजह से स्टूडेंट्स पूरे साल परेशान रहता है और ठीक से एनसीईआरटी भी नहीं पढ़ते। तो हम आपको बता देते हैं कि इन क्वेश्चंस के लिए आपको क्या करना है। तो देखिए, पूरी एनसीईआरटी में से कुछ ही ऐसे चैप्टर्स हैं जिनसे बाहर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बस आपको इन्हें ही बाहर से पढ़ना होगा। तो वो चैप्टर्स हैं नंबर 1 बायोटेक्नोलॉजी। तो इस चैप्टर से हर साल नीट में बहुत से क्वेश्चंस एनसीईआरटी से बाहर से भी पूछे जाते हैं, इसलिए आपको इसे एनसीईआरटी से बाहर से भी पढ़ना होगा। नंबर 2 इकोलॉजी। तो इसमें डेज, नेशनल पार्क्स वगैरह भी आपसे एनसीईआरटी के बाहर से पूछे जाते हैं। एंड नंबर 3 डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइनोलॉजी। आपको इन तीनों चैप्टर को भी एनसीईआरटी से बाहर से पढ़ना है। एंड लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर। इससे आपका एनसीईआरटी प्लस एनसीईआरटी से बाहर से आने वाले क्वेश्चंस का अच्छा रिवीजन हो जाएगा, जिससे आपकी बायोलॉजी 100% कवर हो जाएगी। एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए आप ओसवाल की बुक बाय कर सकते हैं, क्योंकि इनकी बुक का कंटेंट काफ़ी अच्छा है। हम आपको बुक भी दिखा देते हैं। तो देखिए, ये ओसवाल की बायोलॉजी की बुक है, जिसमें आपको 33 ईयर्स के नीट के सॉल्व क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो इसमें आपको चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज सभी सॉल्व क्वेश्चंस मिल जाएंगे 1988 से 2020 के। अच्छी बात यह है कि इसमें आपको हर चैप्टर में साथ में माइंड मैप भी दिया हुआ है, तो आपको दिखा देते हैं। तो ये पहला चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड। तो इन्होंने हर चैप्टर से पहले एक माइंड मैप दिया हुआ है, जिससे आप इस पूरे चैप्टर का रिवीजन कर सकते हैं। आप चैप्टर देख लेते हैं। तो चैप्टर में इन्होंने सबसे पहले यहाँ पे सिलेबस दिया है, उसके बाद यहाँ पे चैप्टर एनालिसिस दिया हुआ है, यानी कि इस चैप्टर में कितने क्वेश्चंस नीट में पूछे जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे इसके कुछ रिवीजन नोट्स दिए हुए हैं, तो ये सभी नोट्स आपके एनसीईआरटी से लिए हुए हैं। देन इसके बाद यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनके आंसर्स दिए हुए हैं एंड उनके एक्सप्लेनेशन भी दिए हुए हैं। तो ये सभी यहाँ पे आपको टॉपिक वाइज एंड चैप्टर वाइज मिल जाएंगे। तो इसी तरह से इनकी ये केमिस्ट्री की बुक है, जिसमें आपको 1988 से 2020 तक के सभी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो ये भी सेम पैटर्न पर बेस्ड है। आपको इसका कंटेंट दिखा देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे 19 के पेपर्स दिए हुए हैं। तो देखिए, इसका पहला चैप्टर है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। चैप्टर से पहले यहाँ पे इन्होंने इसका माइंड मैप दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे चैप्टर स्टार्ट होता है। तो चैप्टर में इन्होंने सबसे पहले यहाँ पे सिलेबस दिया है, चैप्टर एनालिसिस दिया है, रिवीजन नोट्स दिए हुए हैं एंड उसके बाद यहाँ पे दिया है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। तो आपको यहाँ पे सभी क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तो आप ये तीनों ही बुक बाय कर सकते हैं, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी तीनों बुक मिल जाएंगी। हम आपको इसके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जहाँ से आप इन्हें बाय कर सकते हैं।